नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य परम और आपका ट्राइफोल्ड योगा में स्वागत है। ट्राइफोल्ड योगा 3 धाराओं का एक संगम है, जिसकी 3 धाराएं हैं योग, ध्यान और अध्यात्म। ये 3 धाराएं जो हमारे 3 लेवल्स हैं उसके विकास के लिए है। योग की धारा हमारे शारीरिक विकास के लिए, ध्यान की धारा जो है वो हमारे मन की विकास के लिए, और जो अध्यात्म की धारा है वो हमारे आत्मिक उत्थान के लिए, आत्मिक विकास के लिए। तो दोस्तों, इस चैनल से आप जुड़े रहें और इस चैनल पे आपको इन्हीं तीनों के संबंधित लेसन्स आपको मिलेंगे, जो लेसन आपको अपनी जर्नी में काफ़ी सहायक साबित होंगे। तो आज मैं इस जर्नी में एक लेसन लेके आया हूँ आपके लिए, और वो लेसन है सुषुम्ना नाड़ी के संबंध में। दोस्तों, ये जो नाड़ी है ये हमारी फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल तीनों ही विकास के लिए मूल स्रोत है। अगर हम सुषुम्ना नाड़ी पे काम करते हैं, उसे एक्टिवेट करते हैं, उसमें अपने प्राण को फ्लो करते हैं, तो हमें इन तीनों का ही विकास मिलना शुरू हो जाता है। तो आइए मैं आपको इस छोटे से लेसन में ये बताऊंगा कि कैसे हम इस सुषुम्ना नाड़ी को हिट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, और कैसे उसके थ्रू अपनी प्राण शक्ति को फ्लो करते हैं। वीडियो में बने रहिए और इसके एक एक स्टेप्स को ध्यान से सुनिए। आप साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और इस वीडियो को देखकर इसकी प्रैक्टिस आप खुद भी अपने एंड पे कर सकते हैं। तो देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इसमें स्टेप होगा वो होगा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हम सबसे पहले तो सीधे बैठ जाएं, सीधे फर्श पे बैठ जाएं, या फिर आप किसी चेयर पे बैठ सकते हैं, कहीं पे भी आप बैठ सकते हैं, ताकि आपकी स्पाइन सीधा हो। अपने स्पाइन को सीधा करके और अपने लेफ़्ट हैंड को चिन्ह मुद्रा में रख लीजिए, और इसको ऐसे करके लेफ़्ट नी पे रख देना है। राइट हैंड इसको आपको बनाना है प्रणव मुद्रा। ये 2 फिंगर्स को मोड़ के और 3 फिंगर्स ऐसे खुले रहेंगे। थंब से आपको राइट नॉस्ट्रिल पे रखना है और लेफ़्ट से एक लंबी श्वास लेनी है। लंबी श्वास लेकर आपको 5 सेकंड तक रोकना है। दोनों नॉस्ट्रिल को बंद कर दीजिए, 5 सेकंड तक आपको रोकना है, और फिर वापस राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ दीजिए। धीरे धीरे पूरी श्वास खाली करिए, और यहाँ भी आपको 5 सेकंड 5 काउंट तक रुकना है। फिर वापस आपको राइट से श्वास लेनी है। यहाँ भी दोनों को बंद कर दीजिए, 5 सेकंड रुकना है, और फिर इसे लेफ्ट से निकाल दीजिए, और यहाँ भी आप 5 सेकंड तक रुकिए। इस तरह से आपका 1 साइकिल पूरा हुआ। ऐसे आपको 5 साइकिल्स कंप्लीट करने हैं राइट हैंड से, और सेम इसी तरह 5 साइकिल्स आपको करना है लेफ्ट हैंड से। इस तरह से दोनों से आपको 10 सेकंड्स कंप्लीट करना है। इससे होगा क्या, ये जो हमने 5 सेकंड्स का स्टॉप किया, स्टे किया, पॉज किया, इससे आप अब सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट कर रहे हैं, उसे हिट कर रहे हैं। ये जो आपका ठहरना है 5 सेकंड तक, इससे आप सुषुम्ना नाड़ी तक हिट कर रहे हैं। अब जो दूसरा हम करेंगे, उससे सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा अपनी श्वास को फ्लो करेंगे, उससे प्राण शक्ति हमारी फ्लो होगी। इसमें हम दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में रख लेंगे, दोनों को घुटने पे रख दीजिए, पीठ को सीधी रखिए, और वर्टिकल ब्रीदिंग करेंगे। दोस्तों, 2 तरह की ब्रीदिंग होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल और एक होती है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल ब्रीदिंग होती है वो बेली ब्रीदिंग होती है, बेली उसमें अंदर बाहर होती है, और जो वर्टिकल होती है उसमें आपका चेस्ट अप डाउन होता है।
तो आपको यहाँ पर वर्टिकल ब्रीदिंग करनी है, दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में रखकर लंबी श्वास लेंगे। श्वास आपकी नीचे जा रही है वर्टिकल एरो की तरह। श्वास लेकर यहाँ पर हम 10 सेकंड्स रुकेंगे, 10 सेकंड्स रुकेंगे, 10 काउंट्स, और फिर श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो ये हमारी श्वास वर्टिकल ऊपर की तरफ जा रही है और यहाँ भी हम 10 सेकंड्स रुकेंगे। ऐसी श्वास चलती रहेगी। ऐसे आपको 10 बार करना है, 10 राउंड करना है। अब इसमें आपको फील क्या करना है, श्वास लेते हुए जैसे हम श्वास ले रहे हैं तो एक एरो नीचे की तरफ जा रही है, श्वास आपकी एरो की तरफ नीचे जा रही है। जब आपने रोका तो ये एरो जाकर नीचे मूलाधार को हिट किया है, वहाँ पर आप 10 सेकंड रुक रहे हैं। फिर आप श्वास जब छोड़ रहे हैं धीरे धीरे श्वास एरो की तरफ ऊपर जा रही है और क्राउन में जाकर ये रुक गई है। यहाँ पे आप 10 सेकंड रुक रहे हैं। इस तरह से श्वास वर्टिकल चल रही है, अप एंड डाउन, और ये श्वास जो आपकी है सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू प्रवाहित हो रही है और सुषुम्ना नाड़ी हमारे सभी चक्रों को से होकर गुजर रही है। तो अगर इस तरह से हम ब्रीदिंग लेते हैं 10 बार भी तो हमारी प्राण शक्ति सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू प्रवाहित होने लगती है और इसके द्वारा हम अपने शारीरिक, मानसिक, आत्मिक तीनों का ही उत्थान प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए और फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।